नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में फिर बढ़े सीएनजी के दाम, आम लोगों पर फिर से महंगाई की मार। केजरीवाल की घर घर राशन योजना पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से फिर पूछा सवाल। राजधानी वासियों पर प्रदूषण की मार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली के बुजुर्गों को लेकर अयोध्या पहुंची पहली ट्रेन, सीएम केजरीवाल ने जताई खुशी। और आम आदमी पार्टी ने शुरू की एमसीडी बदलाव कैंपेन। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल के दाम घटे अभी कुछ दिन बीते भी नहीं थे कि अब लोगों पर महंगी सीएनजी की मार पड़ गई है। जी हां, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें कि आज सुबह यानी कि शनिवार सुबह 6 बजे से इन तीनों राज्यों में सीएनजी का दाम अब 53 रुपये से भी ऊपर हो गया है। पहले से ही महंगाई की मार जूझ रहे लोगों को उम्मीद थी कि सरकार पेट्रोल के बाद इन दूसरी चीजों में कुछ राहत देगी, लेकिन सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद लोगों में फिर से निराशा पैदा हुई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती घटती कीमतों के बीच इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी के दाम में इजाफा कर दिया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने देश के 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। सीएनजी की नई खुदरा कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 4 दिसंबर 2021 से सीएनजी का मूल्य 53 रुपये 4 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में सीएनजी की नई कीमत 60 रुपये 40 पैसे, हरियाणा के रेवाड़ी में 61 रुपये 10 पैसे, करनाल और कैथल में सीएनजी 59 रुपये 30 पैसे, राजस्थान के अजमेर, पाली और राजसमंद में सीएनजी की खुदरा कीमत 67 रुपये 31 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले 14 नवंबर को भी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम बढ़ाए थे। 14 नवंबर को दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2 रुपये 28 पैसे की वृद्धि की गई थी। बता दें कि 1 अक्टूबर के बाद से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने चौथी बार सीएनजी के दाम बढ़ाए हैं। माना जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के इस फैसले के बाद बाकी कंपनियां भी सीएनजी के दाम में इजाफा कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान खुद कोर्ट ने कहा कि राशन दुकानों को लेकर लोगों के मन में गलत धारणा बनी हुई है। मतलब साफ है कि राशन की दुकानों से कालाबाजारी और घटिया राशन आपूर्ति की वजह से राशन दुकानों की इमेज खराब है। आपको दिखाते हैं कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा और दिल्ली सरकार से डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर क्या नया सवाल पूछा। आम आदमी पार्टी की डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने चुनौती दी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि उचित मूल्य की राशन की दुकानों को लेकर खराब धारणा है। दरअसल जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि हम सबको उचित मूल्य की दुकानों को लेकर ये खराब धारणा है कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है और खाद्यान्न की कालाबाजारी व कदाचार होता है। इसी धारणा की वजह से राशन डीलरों के पक्ष में पहले कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो अपनी घर घर राशन योजना में इन राशन की दुकानों को शामिल करने के बारे में विचार करे। इसके साथ ही एचसी ने दिल्ली सरकार से सवाल भी पूछा कि अगर उसने ऐसी सभी चीजों को रोका है तो ये राशन दुकानों के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने व्यवस्था में भाई भतीजावादी कार्यप्रणाली और राशन के लीक होने को रिकॉर्ड पर रखा है और अब अधिकारियों ने एक एंड टू एंड कंप्यूटरीकृत प्रणाली स्थापित की है। एचसी में राशन डीलर संघ की ओर से ये दलील दी गई थी कि लाभार्थी एसएमएस के माध्यम से ये योजना से अलग हो सकते हैं,
जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ लोग अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, वो एसएमएस देखने या पढ़ने की जहमत नहीं उठाते हैं, तो इसे कैसे अपनाया गया है। इस पर मनु सिंघवी ने कहा कि इस तरह की योजना अपनाई गई है जिसके तहत किसी को भी मुफ्त में राशन की होम डिलीवरी से मना नहीं किया जाएगा। केंद्र दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना का विरोध कर रहा है। हालांकि उसने पहले कहा था कि अदालत को किसी भी राज्य को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के ढांचे से हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। एचसी ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 9 दिसंबर तय कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है। जी हां, शनिवार और रविवार को लेकर जहां एक तरफ मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया था, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 500 के पास है, जिस वजह से मौसम विभाग ने चिंता भी जाहिर की है। आपको बता दें कि इससे पहले खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की बात भी कही, लेकिन सबके बावजूद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को अभी प्रदूषण से राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। हवा की रफ्तार भी कम हो गई है, जिससे पॉल्यूशन का लेवल आज और बढ़ गया है। दिल्ली की हवा शुक्रवार को भी बेहद खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई थी। दिल्ली वाले लगातार प्रदूषण भरी हवा में सांस लेने को मजबूर है। दिल्ली का AQI 429 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। हालांकि शुक्रवार शाम को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद प्रदूषण के कण कुछ हद तक खत्म हुए, लेकिन AQI कम नहीं हुआ। AQI 346 दर्ज किया गया। इस लेवल पर हवा को बेहद खराब श्रेणी में रखा जाता है। आज के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि हवा की रफ्तार ज्यादातर समय शांत रहेगी। बीच बीच में हवा चलेगी भी तो उसकी रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी, जबकि रविवार को भी हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे रहने की संभावना है। दूसरी तरफ बता दें कि दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में सर्दी बढ़ सकती है। इससे तापमान में बड़ी गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक सर्दी काफी अधिक हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार से मौसम फिर करवट लेगा और 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं शनिवार और रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए घने कोहरे की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत पहली ट्रेन दिल्ली से अयोध्या पहुंच गई है। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली के लोग अब भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या तीर्थ पर भी जा सकेंगे। आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली ट्रेन की रवानगी के मौके पर क्या कुछ कहा। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत पहली ट्रेन बुजुर्गों को रामलला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या पहुंच गई है, जिसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि हमारे दिल्ली के बुजुर्गों को श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराने के लिए पहली ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी। उन्हें रवाना करने मैं भी स्टेशन जाऊंगा। अयोध्या जी से लौटने के बाद मेरी भी इच्छा थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दर्शन करवाऊं। इतनी जल्दी ये संभव हो जाएगा सोचा न था। बता दें कि दिल्ली सरकार उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाती है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, ताकि सरकारी व किसी निकाय के कर्मचारी इस सुविधा का लाभ न उठा सके। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत मथुरा, वृंदावन, आगरा, फतेहपुर सीकरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, पुष्कर, अजमेर, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, जम्मू वैष्णो देवी मंदिर, राम मंदिर शामिल है। इस यात्रा के दौरान बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए किसी युवा अटेंडेंट को ले जाने की भी अनुमति होगी। बता दें कि इस यात्रा को करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से ये योजना काफी दिनों से बंद थी, लेकिन शुक्रवार को इसे एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। एमसीडी बदलो अभियान
जी हां, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव साल 2022 में होने हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा ने 15 साल में दिल्ली वालों को 2 तोहफा दिया, 2 गिफ्ट दिया। पहला गिफ्ट है दिल्ली को 3 पहाड़ दिया 15 साल में, कूड़े का पहाड़ दिया 15 साल के अंदर। और दूसरा, हर गली के अंदर वसूली का धंधा शुरू किया गिफ्ट के अंदर। कहीं भी मकान बनाने के लिए, लिंटर बनाने के लिए आप ईंटा गिराओ, ईंटा खड़कता है, बाद में वसूली करने वाला पहुंच पहले जाता है। एमसीडी के अंदर 15 साल में कूड़े का पहाड़ और भ्रष्टाचार का अंबार, ये 2 गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को दिया। इस बार, पिछली बार जब हम चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे एमसीडी का, नया नया चुनाव था, अनुभव नहीं था, सीख रहे थे। लेकिन हमने इस बात को सीखा है कि दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली को चमकना है, दिल्ली को अगर खूबसूरत बनाना है, दिल्ली को अगर स्वस्थ बनाना है, दिल्ली को अगर आगे बढ़ाना है, उसके लिए जरूरी है दिल्ली की साफ सफाई। और इसलिए दोस्तों, आज से ये जो एमसीडी में बदलाव का अभियान हम शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए हमें गली गली जाना है, हर बूथ के अंदर जाना है, हर मंडल के अंदर जाना है, हर वार्ड के अंदर जाना है, विधानसभा के अंदर जाना है, चारों तरफ जाकर के जनता को एक ही बात बतलाना है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर आपने एक होकर के दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार था, दिल्ली सरकार में जो भ्रष्टाचार था, उसे मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल को नेतृत्व दिया। अब एमसीडी में बदलाव का नंबर आ गया है, एमसीडी में बदलाव की जरूरत आ गई। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।